Hello everyone, I am Shikha Jain and I secured All India Rank 2 in the CA final examination held in November 2022. यार मेरा 30 मार्क का पेपर छूट गया। अब 70 में से 40 कैसे आएंगे? ऐसे कैसे? I was so able to complete 100% of the paper. अब कई बार ऐसा होता है ना कि हम 100% ऑफ द पेपर कवर नहीं कर पाते। कॉन्सेप्ट्स आते हुए, क्वेश्चंस आते हुए हमसे वो छूट जाते हैं और ऐसे ही कितने ही मार्क्स हमारे हाथ से निकल जाते हैं। Speed is a valid factor जो कि we can improve over a period of time like 2 पेज रोज लिख लिए टाइमर लगा के या एमटीपी अटेम्प्ट करा पास्ट पेपर अटेम्प्ट करा बट देयर आर मेनी अदर एग्जाम स्पेसिफिक फैक्टर्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ताकि हमारा 100% ऑफ द पेपर उन 3 घंटों में कवर हो जाए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वो छोटी छोटी बातें द अप्रोच आई फॉलोड जिससे आई वॉज एबल टू कंप्लीट 100% ऑफ द पेपर इन दोज 3 आवर्स इन मोस्टली ऑल द सब्जेक्ट्स। सबसे पहले जो करना है वो ये है कि अपने एग्जामिनेशन हॉल पे टाइम पे पहुंच जाओ। अगर 1:30 में क्लास में एंट्री मिल जाती है तो अपनी टेबल पे जाके बैठ जाओ। वहाँ पे कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करना बहुत ज़रूरी है। अपनी टेबल अरेंज कर लो, बॉल पॉइंट पेन, पेंसिल और जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो टेबल पे निकाल के रख लो। कई बार ऐसा होता है कि टेबल बहुत छोटी मिलती है, हिलती रहती है, तो उसे फिक्स कराना होता है जिसमें एग्जाम के बीच में पेपर लिख रहे हैं उसके बीच में 5-10 मिनट जाता है, तो वो आप पहले ही करवा दो। स्पेशली ये फर्स्ट एग्जाम में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि फर्स्ट एग्जाम में हम इतना कंफर्टेबल फील भी नहीं करते हैं। तो रीच द क्लास ऑन टाइम, वो 15 मिनट लो जिसमें आप कंफर्टेबल और रिलैक्स फील कर सको। जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर हैंडल किया जाता है। पहला क्वेश्चन मेनली कंपलसरी होता है, तो स्टार्ट विथ रीडिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक या 6 to 2 एनीथिंग वर्क्स। ऑल्सो इस 15 मिनट में डिसाइड करना होता है कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो हम नहीं करेंगे और किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 या 1 2 4 5 6 इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन करना है तो आप बिल्कुल गलत हैं। कैसे भी सीक्वेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑल्सो अगर सेकंड का ए बी सी पार्ट है तो सी ए बी किसी भी पार्ट को किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं, बस एक क्वेश्चन के सारे पार्ट एक ही जगह हो इतना याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पेपर पढ़ना कैसे है कि उन 15 मिनट्स में ही डिसाइड हो जाए कि किस सीक्वेंस में क्वेश्चन करना है और कौन सा वो क्वेश्चन है जो छोड़ना है। तो थ्योरी पेपर की बात करें तो स्टार्ट विथ रीडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अगर वो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट आपने छोड़ा हुआ हो, बिल्कुल ही नहीं आता हो, तो स्किप द क्वेश्चन फॉर वंस। अदरवाइज पहले वर्ड से पढ़ना चालू करो। 15 मिनट्स में 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 3 मिनट पर क्वेश्चन रीडिंग टाइम हो जाता है। तो अगर सेकेंड क्वेश्चन के दो पार्ट आते हैं और थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट आते हैं कवरिंग मोर मार्क्स, तो ऑब्वियसली विल ऑप्ट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ऐसा भी हो जाता है कि दो क्वेश्चंस इक्वली आते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि कौन सा क्वेश्चन करना है। तो व्हाट माय अप्रोच वाज कि चूज स्पेसिफिक ओवर जनरल, यानी कि जो क्वेश्चंस व्हाट से स्टार्ट होते हैं या स्टेट से स्टार्ट होते हैं, आई वुड चूज देम ओवर जो क्वेश्चन आपका कमेंट या एनालाइज मांगते हैं। In practical papers, skip the numbers, skip the ratios while reading the question. ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो पूरे पूरे देखे हुए होते हैं। आइडेंटिफाई सच क्वेश्चंस और उन्हें मार्क कर लो। एंड अगर ये सब करने के बाद 1-2 मिनट बच जाता है उन 15 मिनट में से, तो स्टार्ट फिलिंग द डिटेल्स इन योर आंसर शीट। अब वो 3 आवर में क्या करना है। अगर सबसे पहले 100% डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें, जैसे कि सीए फाइनल्स में एफआर एसएफएम हो गया, सीए इंटर में अकाउंटिंग हो गया, तो वी हैव 180 मिनट्स फॉर सॉल्विंग दैट 100 मार्क पेपर। तो सिंपल मैथ्स 1.8 मिनट पर मार्क। अगर कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो उसके लिए 36 मिनट अलोकेट होते हैं। बफर टाइम हटा के उसको 30 मिनट में करना ही है। ये टाइम अलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो जो आपकी हाईएस्ट स्पीड आती है ना आखिरी के 10 मिनट में या आखिरी का एक क्वेश्चन में, वो आपकी शुरू के फर्स्ट क्वेश्चन से ही मेंटेन रहे। तो अगर मैंने किसी क्वेश्चन को 30 मिनट अलोकेट किया है एंड मुझे 25 मिनट बाद लग रहा है कि इसमें अभी 10-15 मिनट और लगेंगे पर ये अच्छे से पूरा हो जाएगा, तो वो पूरा कर लेना। लेकिन अगर 25 मिनट बाद ऐसा लग रहा है कि अभी 50% भी नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगेगा, तो स्किप दैट क्वेश्चन फॉर वंस। जो हमने बफर टाइम रखा है आखिरी का आधा घंटा,
उसे हम बाद में यूज कर लेंगे और इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, जैसे 6, 8 मार्क के हो गए, तो आई यूज टू रिमेम्बर कि 6 मार्क में मुझे 10 मिनट देने हैं, 8 मार्क में मुझे 15 मिनट देने हैं, अगर 4 मार्क का है तो मुझे 7 मिनट देने हैं, और मैं यही चीज फॉलो किया करती थी। वंस अगेन, मेंटेनिंग योर स्पीड फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पूरा पेपर 3 आवर्स में हो जाए। क्वेश्चन जब स्टार्ट करते हैं तब वापस पढ़ते ही हैं, तो वापस से रिक्वायरमेंट से पढ़ना। रिक्वायरमेंट के नीचे भी कई बार इंपॉर्टेंट चीजें लाइक अजम्पशन क्या लेना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होना चाहिए, डेसिमल प्लेसेस कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ये सब लिखा हुआ होता है, जो हमें बाद में दिखता है एंड फिर हम अपना सोल्यूशन काटते हैं। तो पहले ही वो देख लेना, उसको दिमाग में रख के ही अपना आंसर स्टार्ट करना। ऐसा सोच के क्वेश्चन मत पढ़ना कि बहुत ट्रिकी है या इसे इतना इजी तो पूछ ही नहीं सकता। सिंपली जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो स्टार्ट करना। अगर क्वेश्चन देखा हुआ होता है, सोल्यूशन पता है, तो हमें फॉर्मेट इजीली याद आ जाता है और जल्दी से वो क्वेश्चन हो जाता है। पर दिक्कत वहां आती है जब नया क्वेश्चन आ जाए, कैसे अप्रोच करें, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है, तो जो पता हो लिख देना। अगर आंसर में वो वैलिड पॉइंट होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन पे इतना मत सोचना। वर्किंग नोट शुरू में बनाना है, मार्क्स मिलते हैं। अगर आखिरी में बनाए तो भी चलता है, शुरू में कुछ बना दिए, बीच में सोल्यूशन कर दिया, आखिरी में कुछ बना दिए तो भी चलता है। ऑल्सो कभी कभार प्रैक्टिकल पेपर्स में हमको कुछ बहुत ही अजीब सा फिगर आ गया, तो एक डाउट आ जाता है माइंड में कि ये सही है कि नहीं। तो फिगर्स जो एंड तक यूज होने वाले इंपॉर्टेंट फिगर्स है, आंसर के फिगर्स है, उसको 2 बार चेक करने की कोशिश करना। 1 मिनट जाएगा पर इससे एक्यूरेसी आती है। मेरी भी 10-15 मार्क्स सेव हुए होंगे ये डबल चेक करने से। और अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस या सेक्शंस याद नहीं आए, उसे कोट मत करना। अगर किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाओ, आते हुए भी भूल जाओ, तो 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो, नहीं तो पानी पियो, चिल मारो और आगे बढ़ो। अब उन पेपर की बात करें जिसमें 30 के एमसीक्यूज और 70 के डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो व्हाट आई फील लाइक कि एमसीक्यूज इजी होते हैं स्कोर करने के लिए। तो आफ्टर डिसाइडिंग इन दो 15 मिनट्स की कौन से क्वेश्चन करने हैं, मैं एमसीक्यू करा करती थी। मुझे किसी भी पेपर में 26 से कम मार्क्स नहीं आए आउट ऑफ 13 एमसीक्यूज। सो दिस टेक्निक वर्क फॉर मी। पर ये याद रखना है कि एमसीक्यूज में 40 to 45 मिनट से ज़्यादा नहीं देने हैं। मोस्टली हर पेपर में 2 केस सिनेरियोज आते हैं जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, कवरिंग 2 मार्क्स ईच, और बाकी के क्वेश्चन 2 या 1 मार्क के होते हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट आर कि 20-20 क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम। तो 2 मिनट पर क्वेश्चन अलोकेट करके रखना, 40 to 45 मिनट से नहीं जाना है। केस स्टडी में भी 8 to 10 मिनट्स देना है एमसीक्यूज में। अगर एमसीक्यू वाला पोर्शन डिफिकल्ट आता है, ट्रिकी आता है, तो डू नॉट पैनिक, क्योंकि वो शुरू के टाइम पे पैनिक नहीं करना है। और ये सोचना कि बाकी का पेपर 70 मार्क्स का हमारे हाथ में है। एमसीक्यू हटा दें तो वी हैव टू कवर 70 मार्क्स, तो अराउंड 1.9 मिनट पर मार्क बनता है। तो जो 14 मार्क का क्वेश्चन है उसे कोशिश करना कि 25 मिनट में कवर कर सको। ऑल्सो कैसे अप्रोच करना है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो सिमिलर अप्रोच रखनी है। एक बार का अगर पेपर खत्म हो जाए तो क्विकली ग्लैंस थ्रू योर आंसर शीट वंस कि क्वेश्चन की नंबरिंग सही करी है, क्वेश्चन के पार्ट्स की नंबरिंग सही करी है, जो क्वेश्चंस ऑप्ट करे हैं उसे करेक्टली टिक किया है आंसर शीट्स में। वर्किंग नोट्स में जो इंपॉर्टेंट फिगर्स उठाए हैं वो आंसर्स में सही है या नहीं। बहुत बार सिली मिस्टेक हो जाती है, 1 2 3 की जगह 1 3 2 लिख देते हैं, पूरा आंसर गलत हो जाता है। ये हो जाए उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाना जो हमने छोड़ दिए थे बीच में या जो हमें नहीं आ रहे थे। ये सब हो जाए उसके बाद डू चेक योर आंसर शीट्स वंस ट्वाइस, यही सब बातें वापस से चेक करनी है। Few general tips which I would like to share at the end. Firstly, ignore your surroundings. मेरे कॉस्ट के पेपर में हमारी क्लास में एक छोटा सा सांप आ गया था, दूर आया था, बट 15-20 मिनट्स के लिए पूरी क्लास इधर उधर हो गई। मुझे पता था ये कॉस्ट का पेपर छूटने जैसा आया है, तो मैंने ऊपर उठ के भी नहीं देखा। तो मैं तो कवर कर पाई थी, बट बाकी के लोग 5 to 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मांगते रह गए। एंड सेकेंडली, कैरी ऑल द थिंग्स यू नीड, वाटर बॉटल, वॉच, दोनों कैरी करना। प्रैक्टिकल पेपर में 2 कैलकुलेटर कैरी करना, थ्योरी में भी कभी कभार एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो कैलकुलेटर कैरी करना जिससे क्विकली हो जाए।
एडिशनल आंसर शीट मांगते हैं तो 1-2 मिनट पहले मांग लेना, एंड मिलते ही उस पे नंबरिंग कर लेना, क्योंकि एंड में टाई करते वक्त कंफ्यूजन हो जाता है। लाइन खींचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हैंड राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। abbreviations like DEP for depreciation, PPE, IA, NPV you can use in examination. आंसर्स लिखते वक्त इम्पोर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन हाथों हाथ करते जाना, ताकि एंड में वापस से सर्च नहीं करना पड़े। पेपर छूट रहा हो तो और थ्योरी क्वेश्चन में स्पेसिफिक वर्ड्स लिख देना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जल्दी से कैलकुलेशन करके जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लिख देना। अ, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका जो आपको आता है वो तो कवर होगा ही, और जो नहीं आता है उसमें भी आप कुछ ना कुछ टाइम निकाल के लिख पाएंगे। एंड रिमेम्बर नॉट टू पैनिक, अगर पेपर डिफिकल्ट आता है या आपसे नहीं बन रहा है और आपने 100% दिया है, तो जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना उनसे नहीं बन रहा होगा, वो भी सोच रहे होंगे कि पेपर डिफिकल्ट है, पर 3 घंटे में कवर किया। एंड होपफुली दीज स्टेप्स माइट हेल्प यू टू। इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।